वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स में नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। नॉन रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली ऐसा प्रोसेस है सैम्पलिंग का जिसमें यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं दिए जाते हैं। सेलेक्टेड करने में जब उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं तो इक्वल चांस नहीं होते। जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग में हमने देखा कि हर यूनिट को जो पॉपुलेशन का होता है उनको एनालाइज करने के लिए इक्वल चांस होता है, बट नॉन रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांस नहीं होते। तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग में जितने भी मेथड हैं उसमें पॉपुलेशन को इक्वल चांस सिलेक्शन के नहीं दिए जाते, उनके जजमेंट के नहीं दिए जाते, और इन्वेस्टिगेटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें सैंपल को सिलेक्शन में लाया जाता है। इन अ नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड ऑल द यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव इक्वल चांस। जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग में इक्वल चांस होता है, किसी भी पॉपुलेशन यूनिट्स में से सेलेक्ट करके रैंडमली यहाँ पे चांस दिया जाता है, लेकिन नॉन रैंडम में ये चीज़ नहीं पॉसिबल है। इन्वेस्टिगेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ द सैंपल। इसमें इन्वेस्टिगेटर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सैंपल को सेलेक्ट करने में। इसके बाद अगर बात की गई है नॉन रैंडम सैम्पलिंग में, नॉन रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट सेलेक्ट करा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस किसी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ इजी फ्लेक्सिबिलिटी कन्वीनियंस के बेसिस पे, यानी कि जिस सैम्पलिंग को एनालाइज करना आसान हो उसको यहाँ पे नॉन रैंडम सैम्पलिंग में डिनोट करा जाता है। पर्पस पूरा करने के लिए कन्वीनियंस और क्यूटा एंड आर नॉन रैंडम सैम्पलिंग। ये ऐसे सैम्पलिंग है जिसमें किसी भी जजमेंट को इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो ईजीली पूरा करने के लिए, किसी भी पर्पस को पूरा करने के लिए जिसमें आसानी हो उस चीज़ को पूरा करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए कि एक यहाँ पर 100 इंडिविजुअल्स है, 100 हाउस होल्ड्स है एक लोकेलिटी में, यानी कि एक लोकेशन के अंदर, और उसमें से आप 10 को ही सेलेक्ट कर रहे हो, और वो 10 जो है वो रैंडमली सेलेक्ट नहीं है, वो 10 100 में से चुने गए हैं जिनको आपने टारगेट करा है। यू हैव टू डिसाइड विच हाउस होल्ड टू सेलेक्ट एंड विच टू रिजेक्ट। आपने किसको रिजेक्ट करना है, किसको सेलेक्ट करना है, वो चीज़ आप एक टारगेट में रखते हो, और उस टारगेट में रखने के बाद यहाँ पे नॉन रैंडम सैम्पलिंग करते हो। यानी कि इसमें टारगेट पॉपुलेशन डिसाइड की जाती है। इसमें पॉपुलेशन रैंडमली सेलेक्ट नहीं होती, इसमें नॉन रैंडमली यानी कि टारगेट करके सेलेक्ट की जाती है कि हम इसी पर्सन को हम सेलेक्ट करेंगे। So you may select the household conveniently situated or the households known to you or your friend. For example, अगर आपके रिलेटिव में कोई नोन है या आपका कोई पर्सन है तो उसको आप सेलेक्ट करोगे, बजाय उन व्यक्ति को सेलेक्ट करना जो जिनको आप नहीं जानते हो। नॉन रैंडम सैम्पलिंग रैंडमली के बिल्कुल अपोजिट है, और बेसिकली इसमें टारगेट पॉपुलेशन को सेलेक्ट करके उनको अपने जजमेंट, अपने पर्पस को पूरा करा जाता है और एक सैम्पलिंग का एनालिसिस करा जाता है। थैंक यू।